दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं जिला ऊना की पवित्र नदी जिसे हम कहते हैं और जिसका जिक्र ऐतिहासिक कथाओं में है, जिसका इतिहास है स्वान नदी। स्वान नदी जिसे कभी दुखों की नदी भी कहा जाता था, सफेद अजगर भी इसे कहा जाता है, जहाँ खनन भी होता है। और स्वान नदी में अब वर्ष भर कुछ न कुछ मात्रा में जल भी निरंतर रहता है। क्या ये स्वान नदी जो ऐतिहासिक है, जिसको हम पूजनीय मानते हैं, जिसमें हम अपनी आस्था को लेकर के ख्वाजा जी को मनाते हैं, यहाँ पर हम माथा टेकने के लिए भी आते हैं, और एक प्रयास ये भी है कि कभी ना कभी यहाँ पर घाट बने और आरती की जाए, एक पर्यटक स्थल के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में स्वान नदी का चित्रण जो है वो आगे बढ़े। लेकिन स्वान नदी जिसमें अब कुछ ना कुछ मात्रा में जल रहता है, ये पूरे जिला ऊना की नदी है। पूरे जिला ऊना में 73 ऐसी खड्डे हैं जो मिलाकर के स्वान नदी को बनाती हैं। क्या ये स्वान नदी केवल कूड़ा करकट फेंकने के लिए है, प्लास्टिक फेंकने के लिए है? क्या ये स्वान नदी जो है वो आज के समय में धार्मिक झंडे, फोटो, हवन सामग्री फेंकने के लिए है? और आप देखें, आस्था के साथ मंदिरों में, घरों में हमने जिस भगवान को लगाया है, जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिस माता रानी की पूजा कर रहे हैं, भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, उन सबको कुछ भी जब वो थोड़ा सा भी टूटते हैं या कोई खंडित होते हैं तो उनको हम बेहतर रूप से, कहीं सुरक्षित ढंग से, धार्मिक ढंग से उनको जो फोटो है उसको अलग करने के स्थान पर यहाँ पर फेंक देते हैं। अब यहाँ देखें आप कि किस प्रकार से जो है वो धार्मिक फोटोज आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर कई बार हम मंदिरों में कहीं चादरें चढ़ाते हैं, चुन्नियाँ जो कंजकों को देते हैं वो आपको हजारों की संख्या में यहाँ दिख रही होंगी। आप जिस मंदिरों में जाकर के जो माथे पर माता की चुनरी बांधते हैं वो आप देखें कैसे यहाँ दिख रही हैं। और फोटोज देखें, क्या ये श्रद्धा है? क्या जिस भगवान को हम मंदिर में रख कर के पूजा करते हैं, उस भगवान की फोटो को जहां फेंक करके क्या हम उनका अनादर नहीं कर रहे? क्या उनका अपमान नहीं कर रहे? तो ऐसे में केवल मात्र मान्यताओं के आधार पर कि ये चीजें पानी जल प्रवाहित करनी चाहिए, ऐसी भावनाओं से, ऐसी मान्यताओं से बाहर आकर के अपने घर में इनका व्यवस्था करें। आपकी क्यारी है, आपने फूल लगाए हैं, गमले लगाए हैं, उनमें डालें। और इस प्रकार से फेंकने से अच्छा है उनका व्यवस्थित ढंग से विसर्जन करें। इस प्रकार से ये जो बच्चे हैं, प्रवासी बच्चे हैं, आप देखें कि कैसे जो प्रवासी बच्चे हैं वो इसमें हम कई बार कुछ पैसे फेंक देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा फेंक देते हैं, तो उसको ढूंढने के लिए लगे रहते हैं, जान को भी जोखिम में डालते हैं, पानी में खेलते हैं। तो इसलिए हम सबको एक जागरूकता मुहिम चलानी चाहिए। इस स्वान को, पवित्र नदी को, हम जितना भी इसमें जल आ रहा है उसको सुरक्षित रखें, साफ रखें। अपनी धार्मिक मान्यताएं जो है वो जरूर यहाँ पर आकर के पूरी करें और यहाँ पर घाट बने, धीरे धीरे आरती हो। लेकिन हम सबको जागृत होना होगा। इस प्रकार से भगवान का अनादर ना करें, इससे पुण्य नहीं लगेगा। जो भी फेंकता है उसको पाप जरूर लगेगा, पुण्य का कोई पता नहीं है लगेगा कि नहीं लगेगा। भगवान के अपमान का, कन्याओं के अपमान का, चुन्नियों के अपमान का, फोटोज के अपमान का पाप तो लगेगा। इसलिए हम एक मुहिम शुरू करें कि ऐसा अपमान देवी देवताओं का, उनकी आस्थाओं का नहीं होने देंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से, स्वान नदी के पवित्र तट से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट।